हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य अर्धवार्षिक आकलन 2025-26 कक्षा 7वीं। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है कि इस वीडियो में क्लास 7th के जो आपके हाफ ईयरली का जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आप सभी को पता है कि 20 अंक का आपका जो है प्रत्येक विषय का यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। और समय आपको 1 सप्ताह का दिया जाता है। देखिएगा, सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे नोट दे रखा है कि प्रत्येक विषय से कोई 2 प्रोजेक्ट बनाए हुए, प्रत्येक प्रोजेक्ट पर आपको 10 अंक मिलेंगे। देखिए, हिंदी अंग्रेजी इनकी वीडियो अपलोड कर दी है मैंने चैनल पे। अगर हिंदी विषय का प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो ज़रूर बना लेना। अंग्रेजी का भी अपलोड कर दिया है, चैनल पे मिल जाएगी वीडियो। इस वीडियो में अपन बात करेंगे यहाँ पे आपके गणित का सॉल्यूशन, ठीक है। मैथ का जो प्रोजेक्ट है इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए तो स्टूडेंट्स यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, टोटल 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि 2 के योज्य प्रतिलोम एवं गुणन प्रतिलोम का योगफल ज्ञात कीजिए। जो 2 है ना, 2, इस 2 का अपने को क्या बताना है, एक तो योज्य प्रतिलोम और एक गुणन प्रतिलोम, और फिर इनका गुण योगफल ज्ञात करना। फिर इन दोनों का क्या करना है, योगफल। अब आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है भैया और गुणन प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे। तो क्वेश्चन क्रमांक अपना ये फर्स्ट है, इसका आंसर यहाँ से लिखिए, इसका उत्तर आप लोग यहाँ से कीजिए कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम। पहले तो अपन ये लिखेंगे भाई योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम यानी एडिक्टिव इनवर्स वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर 0 परिणाम यानी परिणाम 0 प्राप्त हो, ठीक है। यानी कि योज्य प्रतिलोम वह संख्या हो गई, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, अगर उसमें अपन क्या जोड़ें, अपन ऐसा उसमें क्या जोड़ें कि उनका योग जो है वो 0 हो जाए, तो वह तो क्या हो जाता है, योज्य प्रतिलोम। और गुणन प्रतिलोम वह होती है जिसे गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, और गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर अपन 2 में प्लस करेंगे -2 तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 0। अतः 2 का योज्य प्रतिलोम क्या है स्टूडेंट्स, -2। अब 2 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 2 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। क्योंकि अगर 2 को अपन गुणा करेंगे 1/2 से तो अपने को 1 प्राप्त होगा। भाई 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही प्राप्त होगा ना। तो अतः 2 का गुणन प्रतिलोम तो है 1/2 और योज्य प्रतिलोम है -2। अब इनका अपने को योगफल ज्ञात करना था। तो योगफल ज्ञात करना है हमें -2 और 1/2 को जोड़ना है, ये प्रश्न में बोला था। तो देखो -2 + 1/2, इसके बटा में अपन 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे किसका, 1 और 2 का, हरों का एलसीएम लेते हैं ना, तो हरों का एलसीएम आएगा 2। फिर 2 को अपन 1 से गुणा करेंगे और फिर 2 -2 अपन इसमें 2 में अपन 1 का भाग देंगे और फिर -2 को गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस फिर 1, तो देखो -4 + 1 कितना बचेगा, -3/2। फिर बराबर में आपका क्या आएगा, यहाँ पे बराबर लगाना -1.5। भाई माइनस चिन्ह है तो माइनस, और 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 जो है इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये पहला प्रश्न करना था। इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आपको 10 नंबर इजीली इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना क्या है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेकर रेखाखंड के बाहर स्थित बिंदु से लंब रेखा खींचिए। यानी 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेना है और रेखाखंड के जो बाहर स्थित बिंदु से एक लंब अपने को खींचना है। तो देखिएगा सबसे पहले इसकी रचना लिखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ से उत्तर लिखना, यहाँ से इसकी रचना अपन लिखेंगे ना भाई, कैसे करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB के बाहर स्थित बिंदु P से लंब खींचने के चरण है, क्या हो जाएंगे। पहला लिखो रेखाखंड खींचे कि सबसे पहले पटरी यानी जो स्केल है ना आपका, स्केल जैसे फुट्टी भी बोलते हैं, स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB अपन खींचेंगे, ठीक है। फिर बिंदु अंकित करेंगे, यानी रेखाखंड के बाहर कहीं भी एक बिंदु P ले लेंगे। चाप काटें, यानी प्रकार जो है, प्रकार कंपास की सहायता की नोक बिंदु P पर रखें। जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कोई रेखाखंड खींचा आपने 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे अपन ने कोई बिंदु ले लिया इसके बाहर P बिंदु, इसका नाम क्या है, P बिंदु। और ये A B इसको
नाम दे दिया। अब अपन ने क्या किया, प्रकार लिया और प्रकार की नोक तो यहाँ पर रखी बिंदु पी पर, ठीक है, कहाँ रखी, बिंदु पी पर, और एक ऐसा चाप लगाएं जो ए बी को दो बिंदुओं पर क्या करें, काटे, ठीक है। जैसे एक तरफ चाप इधर लगा देंगे, एक चाप इधर लगा देंगे, ठीक है, जो उसको अपन ने एक्स वाई पर काट मान लेंगे उसको नाम। फिर अब एक्स और वाई को केंद्र मानकर रेखा के दूसरी ओर, ठीक है, दो चाप लगाएं, ठीक है, मतलब एक तो ऊपर लगाना है चाप और एक नीचे लगाना है चाप, ठीक है। समझ नहीं रहे होंगे शायद आप लोग, देखो यहाँ पे एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर, एक चाप इधर और एक चाप इधर, इस तरीके से दोनों तरफ। फिर रेखाखंड बी और क्यू को अपन मिला देंगे, रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी पर लंब यानी 90 डिग्री का यह कोण बनाएगी, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्रमांक सेकंड का आंसर हो गया। अगला देखना क्वेश्चन क्रमांक थर्ड आपका, कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज है कोई, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है भैया, समबाहु त्रिभुज वह होता है भैया जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं भैया, समान होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वह समबाहु त्रिभुज होता है। तो अपने को दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। मतलब इसका परिमाप दे दिया, अब अपने को भुजाएं पूछ रहा है, तो देखिए कैसे करोगे इसको। तो देखो कि एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, दिया गया परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है, 3 गुणा साइड, मतलब साइड का मतलब भुजा, ठीक है भाई। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 3 गुणा भुजा होता है। गणना कर देंगे अपन, 3 गुणा, यहाँ पे देखो इसको काटो, इसको समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ पे गलत लिख दिया, नहीं गलत तो नहीं वैसे सही है, इस ऐसे लिखो 3 गुणा भुजा, ये क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है, बराबर कितना लिखेंगे, 30। क्यों, क्योंकि उसने दे रखा है भाई परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है। और अपने को पता है परिमाप का फॉर्मूला 3 गुणा भुजा होता है, तो यहाँ से भुजा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 30/3, यानी कि भुजा का जो मान आएगा ना स्टूडेंट्स, वो कितना आएगा भैया, वो आएगा यहाँ पे आपका 10, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। भाई 30 में 3 का भाग दोगे तो 10 ही तो आएगा, तो 10 सेंटीमीटर का माप हो जाएगा। ऐसे भी मान सकते हो जैसे ये त्रिभुज था, इसके 2-3 तरीके हैं, ठीक है, जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, भाई तीनों भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये मान लिया x है तो ये भी x ही होगी, ये भी x ही होगी, तीनों भुजाएं बराबर ही तो है ना, तो ऐसे x + x 3x = 30 है, ठीक है। मतलब ट्रिक कैसे भी कर सकते हो आप लोग, तो ये तरीका सही है, आपका फॉर्मूला रख दिया और मान अपन ने बराबर में कैलकुलेट इस तरीके से कर लिया। तो उत्तर में आप लिखो कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। यही उसने पूछा था, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन में पूछा था कि समबाहु त्रिभुज की माप बताइए, ठीक है, क्या बताइए, समबाहु त्रिभुज की अपने को यहाँ पे माप बतानी थी, तो वो अपन ने बता दी, 10 सेंटीमीटर होगी भैया। अब देखो इस तरीके से अपन ने हिंदी की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे, अंग्रेजी की, गणित की, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, 3 सब्जेक्ट रहे हैं, तीनों के सॉल्यूशन भी जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। बस आपसे शर्त ये है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट रख लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश हम जोश के साथ, तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।